नमस्ते बच्चों, गणित भाग 2 10वीं कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अगला सेशन देखेंगे जिसमें पाइथागोरस के प्रमेय का प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकीर्ण का ये जो तीसरा प्रश्न है ये हम देखेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। त्रिभुज आरएसटी में कोण एस बराबर 90 अंश, कोण टी बराबर 30 अंश, आर टी बराबर 12 सेमी हो तो आर एस तथा एस टी का मान ज्ञात कीजिए। पुस्तक में इस प्रश्न के लिए कोई आकृति नहीं बनी है, तो हम यहाँ पर आकृति बनाएंगे पहले और फिर ये प्रश्न हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें त्रिभुज आर एस टी बनाना है। चलिए हम आकृति बनाते हैं। त्रिभुज आर एस टी, इनके शीर्ष बिंदुओं को नाम दे देंगे आर एस टी। ये जो आर एस है यह 90 अंश का है, टी है वो 30 अंश का है। तो यहाँ पे माप लिख देंगे 30 अंश, क्योंकि यह कच्ची आकृति है। यहाँ पे दिए गए माप के अनुसार आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं है। आर टी बराबर 12 है, वो भी माप में यहाँ पे लिख देती हूँ, आर टी बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आर एस तथा एस टी इन दो भुजाओं के मान ज्ञात करने हैं। तो चलो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया गया है और एक कोण का माप दिया गया है 30 अंश। तो हमें 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश इस प्रमेय का उपयोग करना होगा। इसके लिए हमें ये बताना होगा कि कोण आर जो है इसका माप 60 अंश है, लेकिन ये इस कोण आर का माप हमें ज्ञात करके बताना होगा। तो त्रिभुज आर एस टी में क्या क्या जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। कोण एस बराबर 90 अंश, कोण टी बराबर 30 अंश। हम तीसरे कोण का माप ज्ञात करेंगे, इसलिए कोण एस प्लस कोण टी प्लस कोण आर बराबर 180 अंश। यह जो है त्रिभुज के तीनों कोण हैं, कोण एस, कोण टी और कोण आर। और तीनों कोणों का हम क्या कर रहे हैं, योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग हमेशा 180 मापों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। चलो यहाँ पर इन कोणों के माप हम प्रस्तापित करेंगे। कोण एस का माप है 90 अंश, कोण टी का माप है 30 अंश प्लस कोण आर का माप हमें नहीं पता है 180 अंश। बराबर चिन्ह के नीचे बराबर चिन्ह, इन दोनों का योग कर लेंगे। 90 और 30 कितना होता है, 120 अंश प्लस कोण आर बराबर 180 अंश। 120 का हम करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ पर बचेगा कोण आर और 120 का हम पक्षांतर करेंगे 180 के पक्ष में, 180 अंश माइनस 120 अंश। तो इसलिए कोण आर हमें मिला 60 अंश। ठीक है, तो कोण आर एस टी में कोण एस बराबर 90 अंश, कोण टी बराबर 30 अंश और कोण आर कितना मिला, 60 अंश। और इस तरह से कोण आर एस टी यह 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश त्रिभुज है। इस प्रकार का त्रिभुज है ठीक है, तो यह जो प्रमेय है हमने पहले सीखा है 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश का प्रमेय, इसका हम इस त्रिभुज के लिए यहाँ पे उपयोग करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे आकृति को, तो 30 अंश की सम्मुख भुजा है। देखिए मैं 30 अंश पर यहाँ पे पेंसिल रख रही हूँ। 30 अंश के अगर हम सम्मुख भुजा की ओर जाएंगे तो 30 अंश की सम्मुख भुजा कौन सी आती है, भुजा आती है आर एस। देखिए इसको हम मार्क कर लेते हैं, कोण 30 अंश, ये है कोण 30 अंश और 30 अंश की सम्मुख भुजा है भुजा आर एस। ठीक है, और 30 अंश की सम्मुख भुजा यह हमेशा कर्ण की आधी होती है। और जो 90 अंश है, देखिए यहाँ पे एस, कोण एस जो है 90 अंश का है
और कोण एस के हम आगे जाएंगे सीधा, तो यहाँ पे कर्ण आता है और कर्ण का नाम है आरटी। में कर्ण को भी मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए ये है कर्ण, और कर्ण का माप कितना है, कर्ण का माप है 12। तो हम 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश का प्रमेय यहाँ पे उपयोग में लाने वाले हैं। तो प्रमेय का नाम लिखते हैं 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश के प्रमेय से, या सिर्फ प्रमेय से लिखा तो भी चलेगा। इस प्रमेय से, ये प्रमेय क्या कहता है, यहाँ पे जो भुजा दी गई है और जो कोण दिया गया है उनके आधार पर हम माप ज्ञात कर सकते हैं। हमें भुजा ज्ञात करनी है आर एस, ठीक है। तो हम आर एस यहाँ पे लिखेंगे। आर एस जो है यह 30 अंश की सम्मुख भुजा है, मैंने आपको अभी बताया 2 मिनट पहले। तो आर एस बराबर, क्योंकि 30 अंश की सम्मुख भुजा है, ये कर्ण की आधी होगी, 1/2 गुणे कर्ण। कर्ण का नाम क्या है, आर टी। आर टी, और कौन से कोण की सम्मुख भुजा है ये, 30 अंश की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो आर एस बराबर 1/2 गुणे आर टी। आर टी का माप है 12, तो 1/2 गुणे 12। आर एस बराबर 2 एकम 2, 2 छम 12। आर एस का माप आया 6। इसी तरह से हमें एस टी का माप भी ज्ञात करना है। एस टी, हमने यहाँ पे आर का माप ज्ञात किया है, आर कोण आर का माप है 60 अंश, तो 60 अंश की सम्मुख भुजा है एस टी। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पर एस टी बराबर करनी में 3/2 गुणे आर टी, क्योंकि ये 60 अंश की सम्मुख भुजा है, और 60 अंश की सम्मुख भुजा यह लंबाई में कर्ण की करनी में 3/2 गुणा होती है। इसलिए एस टी बराबर करनी में 3/2 गुणे आर टी। आर टी का माप है 12, 2 एकम 2, 2 छम 12। यहाँ पे हमने मान प्रस्थापित किया। एस टी बराबर क्या क्या बचा, देखिए 6 गुणे करनी में 3, तो 6 करनी में 3, यह एस टी का माप है। तो प्रश्न में दिया गया अनुसार आर एस और एस टी का माप हमने ज्ञात किया। चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेमी तथा उसकी लंबाई 16 सेमी हो, तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। चलो, इसमें कोई प्रश्न में आकृति नहीं है, तो हम यहाँ पे एक आयत की आकृति बना देते हैं। आयत के चारों कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं, और आयत की सम्मुख भुजाएं हमेशा सर्वांगसम होती हैं। ये आयत के गुणधर्म है। फिर से बताती हूँ मैं, आयत के चारों कोण यह समकोण अर्थात 90 अंश माप वाले होते हैं, और आयत की सम्मुख भुजाएं हमेशा समांतर और सर्वांगसम होती हैं। चलो, इस आयत को नाम देते हैं, इस आयत को नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी है नाम, क्योंकि यहाँ पर आयत के विकर्ण के बारे में पूछा गया है, तो हम यहाँ पर एक विकर्ण भी खींच देते हैं। यहाँ ए सी विकर्ण हमने खींच दिया। जैसे कि आपको पता है, आयत के जो सम्मुख शीर्ष बिंदु है इनको जोड़ा तो विकर्ण तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आयत नहीं दिया गया, आकृति नहीं दी गई, हमने ये आयत अपने मन से बनाया है, तो हल में हमको यह लिखना पड़ेगा कि माना चतुर्भुज ABCD यह दिया गया आयत है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आयत मान लिया। अब यहाँ पे आपको दिया गया, देखिए आयत का क्षेत्रफल, देखिए मैं इसको मार्क कर देती हूँ। आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेमी दिया गया है, और तथा उसकी लंबाई 16 सेमी। लंबाई यानी कि क्या, लंबाई यानी कि सबसे आयत की जो बड़ी भुजा है इसे हम लंबाई कहते हैं। तो लंबाई का मान यहाँ पे 16 सेमी है। तो यहाँ पे लंबाई कौन सी है, देखिए BC यह बड़ी भुजा है ना, AD यह भी बड़ी भुजा है, तो ये दोनों आयत की लंबाई है।
BC और AD यह आयत की लंबाइयाँ हैं और जो AB और DC है ये आयत की चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर BC बराबर 16 सेमी यह दिया गया है। यह दिया गया है और क्या दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर 192 वर्ग सेमी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और हमें आयत के क्षेत्रफल का सूत्र तो ज्ञात है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसके आधार पर हम उसकी चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई में हम यहाँ पे BC लेते हैं और चौड़ाई में हम AB ले लेंगे। लंबाई BC गुणे चौड़ाई AB आयत के क्षेत्रफल के सूत्रानुसार। का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD हमें दिया गया है 192 बराबर BC की माप यहाँ पे 16 दिया गया है, BC का माप यहाँ पे 16 लिखा गुणे AB। इसको सीधा करके हम AB का माप ज्ञात करेंगे, इसलिए AB बराबर देखिए 16 का हो जाएगा पक्षांतर, 16 यहाँ AB के साथ गुणे में है, 192 के साथ जाएगा तो बटे में जाएगा, 192 बटे 16, 16 से भाग लगाएंगे, हाँ 16 एकम 16, 17 18 19 3 बचा, ठीक है, 16 दूने 32, तो यहाँ पे भाग कितना लगा 12 का, तो AB बराबर 12 सेमी। सेमी क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सभी इकाइयाँ सेमी में है, इसलिए AB बराबर सेमी। तो AB का मान हमें मिला 12 और BC का मान हमारे पास है 16। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह आयत है, आयत के सभी कोण, चारों कोण समकोण होते हैं, तो यहाँ पर हम समकोण का चिन्ह बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ABC यह समकोण त्रिभुज मिला है। ABC इस समकोण त्रिभुज में AC यह विकर्ण है, देखिए और AC अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ABC इस त्रिभुज में कोण B यह समकोण है और AC यह 90 अंश की सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण है, तो हम इसका कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से हम क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है, तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, अर्थात AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर, AB का वर्ग हमने ज्ञात कर लिया है 12 का वर्ग प्लस BC हमको प्रश्न में दिया गया है 16 का वर्ग, 12 का वर्ग आता है 144 और 16 का वर्ग है 256। आपको मैंने बताया पहले ही वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, 12 का 12 में गुना और 16 का वर्ग 16 का 16 में गुना बराबर। अब इनको जोड़ लेते हैं, देखिए 4 6 10, 5 5 10 और 2 और 2 हो गया 4, तो इसका योगफल है 400, AC का वर्ग बराबर 400। अब हम दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेते हैं, AC का वर्गमूल है AC और 400 का वर्गमूल है 20। हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिया, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो AC यह आयत का विकर्ण है। हमें AC नहीं पूछा था, हमें प्रश्न में क्या पूछा है, आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो
हम यहाँ पे वही उत्तर लिखेंगे, क्योंकि AC बराबर 20 ये हमारा उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर है आयत के विकर्ण की लंबाई। आयत के विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है। ये हमारा उत्तर है। तो चलो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई करनी में 3 हो तो उस त्रिभुज के भुजा की लंबाई तथा उसकी परिमिति ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज दिया गया है, लेकिन आकृति प्रश्न पुस्तिका में नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पे आकृति बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज है यहाँ पे, तो समबाहु त्रिभुज के गुणधर्म मैं आपको बता देती हूँ आकृति बनाते बनाते। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं के मान समान होते हैं, अर्थात तीनों भुजाएं सर्वांगसम होती है और तीनों कोण भी सर्वांगसम होते हैं। प्रत्येक कोण 60 अंश माप का होता है। चलो इस त्रिभुज को हम, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, हम अपने से इसमें नाम दे देंगे। ABC है नाम, इसको दे देते हैं। और त्रिभुज की ऊंचाई करनी में 3 सेमी हो ऐसा बताया है। तो हम यहाँ पर शीर्ष लंब से शीर्ष बिंदु से यहाँ पे लंब खींच देती हूँ मैं यहाँ पे, तो ये ऊंचाई हो जाएगी। लंब खींच दिया तो ये हो गई त्रिभुज की ऊंचाई। इसको भी एक नाम दे देते हैं। चलो DA इसको नाम दे दिया। और जैसे कि मैंने पहले बताया, समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं जो है वो सर्वांगसम होती है। तो तीनों भुजाएं कौन सी है इसकी? AB, AC और BC, ये तीनों भुजाओं का मान समान होगा। और प्रत्येक कोण, कोण B, कोण C और ये पूरा कोण A 60 अंश माप के होंगे। तो कोण B का मैं यहाँ पे माप लिख देती हूँ 60 अंश। ठीक है, और त्रिभुज की ऊंचाई करने में 3 सेमी। अभी हम जो AD है शीर्ष लंब खींचा है, शीर्ष लंब अर्थात त्रिभुज की ऊंचाई होती है, तो इसकी ऊंचाई है करने में 3 सेमी। ये भी मैंने यहाँ पे आकृति में लिख लिया। क्योंकि आकृति प्रश्न में नहीं दी गई थी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे उत्तर में कि हमने ये माना हुआ है। हल माना त्रिभुज ABC यह समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। और AD यह उसकी ऊंचाई है। रेखा AD यह त्रिभुज ABC की ऊंचाई है। और क्या दिया गया है? रेखा AD का माप दिया गया है। AD बराबर कितना दिया गया है? करनी में 3 सेमी। ठीक है, इतनी जानकारी हमारे पास है। और हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज की भुजा की लंबाई तथा उसकी परिमिति। अब अगर आप यहाँ पे आकृति में देखेंगे तो AB, AC, BC ये 3 भुजाएं हैं। तो हमें इन और तीनों भुजाएं कैसे होती है? सर्वांगसम होती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ, आपको याद रहे इसलिए। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती है? सर्वांगसम होती है। तीनों भुजाएं यह हमेशा सर्वांगसम होती है। और क्या होता है? कोण का माप और उनके तीनों कोणों के माप। कोणों के माप कितने होते हैं? कोणों के माप जैसे मैंने आपको बताया 60 अंश, 60 अंश और 60 अंश होते हैं। तीनों कोणों के माप 60 अंश होते हैं। ठीक है, चलो अगला आगे क्या करेंगे हम? देखिए यहाँ पर अगर आप आकृति को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया और जिसका एक कोण जो है 60 अंश माप का है। तो यहाँ पे हम 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश का प्रमेय लगा सकते हैं। और त्रिभुज कौन सा मिला? देखिए हमें त्रिभुज मिला है ADB। सीधे ध्यान से देखिए त्रिभुज AD, क्योंकि ये AD हमने लंब खींचा है, तो ये त्रिभुज है जिसे हम विचार में लेने वाले हैं। त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ADB। ADB में इस त्रिभुज में ये जो B है, ये B कोण जो ABC का कोण है, त्रिभुज ABC का कोण है, इसलिए वो 60 अंश माप का कोण है। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कोण B बराबर
60 अंश पहले लिख दिया। तो त्रिभुज एडीबी में कोण बी बराबर 60 अंश तथा कोण एडीबी बराबर 90 अंश। हमें यह जो कोण है इसका माप अगर ज्ञात करेंगे तो यह माप कितना आएगा 30 अंश। तो लेकिन इसका माप हमें ज्ञात करके दिखाना होगा, इसलिए हमको इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ना होगा। तो इसके तीनों कोणों को जोड़ेंगे। चलो, तो बी का हम 3 अक्षर वाला नाम लिख देते हैं ABD, कोण ABD प्लस डी का 3 अक्षर वाला नाम ADB, कोण ADB प्लस कोण ए का 3 अक्षर वाला नाम BAD, कोण BAD। अभी हमने तीनों कोणों के मापों का योग किया। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग कितना होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग, कोणों के मापों का योग हमेशा 180 अंश होता है। ओके, अब हम इन कोणों के माप प्रस्तापित करेंगे। कोण बी का माप है 60 अंश। देखिए मैं इसको मार्क कर रही हूँ। ये जो बीच वाला कोण है यह है हमारा कोण, जिसका हमने कोण बी का माप है 60 अंश प्लस कोण डी का माप है 90 अंश और कोण BAD का माप हमें ज्ञात करना है बराबर 180 अंश। बराबर चिन्ह हमेशा बराबर चिन्ह के नीचे ही लिखते हैं। 90 अंश प्लस 8 अंश होता है 150 अंश प्लस कोण BAD बराबर 180 अंश। BAD ज्ञात करने के लिए 150 का हमें करना पड़ेगा पक्षांतर। तो चलो इसका पक्षांतर कर लेते हैं। कोण BAD बराबर 180 अंश माइनस 150 अंश, इसलिए कोण BAD बराबर इसका उत्तर आया 30 अंश। तो चलो हम यहाँ पे आकृति में BAD का माप लिख देते हैं। कितना आया 30 अंश। हाँ, हमें कौन सी भुजा का मान ज्ञात करना है, हमें AB का मान ज्ञात करना है। और AB यह जो है इस 90 अंश की सम्मुख भुजा है, ठीक है। और जिस भुजा का मान हमें दिया गया है उस भुजा से हम स्टार्ट करेंगे। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे, तो AD का माप दिया गया है और AD यह 60 अंश की, देखिए यहाँ पर पेंसिल में 60 अंश पे रख देती हूँ। तो 60 अंश से आगे जाएंगे तो कौन सी भुजा आती है, कौन सी भुजा निर्दिष्ट करता है, रेखा AD, भुजा AD। तो AD यह 60 अंश की सम्मुख भुजा है, तो हम इसी भुजा से आगे जाएंगे। तो 60 अंश की सम्मुख भुजा है AD। तो AD पहले हम त्रिभुज का ये लिखेंगे 33-60 अंश त्रिभुज ADB, यह 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश का माप का त्रिभुज है। प्रमेय का भी नाम लिखते हैं, इसलिए 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश के प्रमेय से, इस प्रमेय से, ये प्रमेय क्या कहता है, 60 अंश की सम्मुख भुजा, 60 अंश की सम्मुख भुजा मैंने आपको दिखा दी अभी, AD है बराबर करनी में 3/2 गुणे कर्ण। चलो फिर से वापस दिखा देती हूँ आपको। AD यह 60 अंश की सम्मुख भुजा है और 90 अंश की सम्मुख भुजा AB यह कर्ण है, ठीक है। तो AD बराबर करने में 3/2 गुणे AB, AB यह त्रिभुज का कर्ण है। 60 अंश की सम्मुख भुजा, यह कर्ण के करने में 3/2 गुना होती है बराबर AD का माप है करने में 3, करने में 3/2 गुणे AB। हमने यहाँ पर AD का माप प्रस्तापित किया। AB का माप ज्ञात करने के लिए हमें करने में 3/2 का यहाँ पे पक्षांतर करना होगा। तो देखिए करने में 3 गुणे 2 जो है यह हर में है वो गुणे में जाएगा और करने में 2 जो है वो अंश में है वो हर में चला जाएगा बराबर AB। करने में 3 कट जाएगा तो कौन बचेगा 2। तो हमें AB का माप मिला AB बराबर 2। और जैसे कि हमने पहले ही प्रश्न में देखा है कि यह क्या है
समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान समान होता है। ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर कितना आया हमें 2 सेमी। हाँ, तो जो समबाहु त्रिभुज हमें मिला है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई हमें मिल गई। समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई कितनी मिली? भुजा की लंबाई 2 सेमी। हमें ज्ञात करना है उसकी परिमिति, इसलिए समबाहु त्रिभुज की परिमिति, समबाहु त्रिभुज की परिमिति समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 गुणे भुजा की लंबाई। बराबर 3 गुणे भुजा की लंबाई कितनी है? 2, तो 3 दूने 6 सेमी। हाँ, शाब्दिक प्रश्न है, इसका उत्तर भी शाब्दिक ही लिखना पड़ेगा। तो चलो शाब्दिक उत्तर लिखते हैं। उत्तर समबाहु त्रिभुज की परिमिति, हमें भुजा की लंबाई भी पूछी थी, तो भुजा की भी लंबाई लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई बराबर 2 सेमी तथा उसकी परिमिति कितनी आई? 6 सेमी। इस तरह से ये हमने प्रश्न हल किया। चलो हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न। त्रिभुज ABC में रेखा AP यह माध्यिका है और यदि BC बराबर 18, AB वर्ग प्लस AC वर्ग बराबर 260 तो AP ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो पुस्तक में है इसमें कोई आकृति नहीं दी गई है, तो पहले हम इस प्रश्न की आकृति बनाएंगे। चलो आकृति बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आकृति बनाएंगे। और जैसे कि आपने पहले पढ़ा है, जब भी माध्यिका प्रश्न में पूछी जाती है तो हम अपोलोनियस का प्रमेय यूज करते हैं। यह आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर हम त्रिभुज का नाम दे देते हैं, देखिए A, B और C। और क्या बोला है? AP यह माध्यिका है, अर्थात P यह भुजा AB का मध्य बिंदु है। मैंने यहाँ पे मध्य बिंदु ले लिया है P, और क्योंकि यह मध्य बिंदु है BP और PC यह दो समान भुजाएं हैं, रेखाखंड है, तो इनको हमने सर्वांग समता के चिन्ह लगा दिए। चलो इन्हें हल कर देते हैं। इस प्रश्न को प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले जो जानकारी है वो हमको लिखनी पड़ती है। त्रिभुज ABC, इसके पहले हम आकृति में जो मान दिए गए हैं वो भी लिख लेते। चलिए BC बराबर 18 है, ये BC यहाँ से यहाँ तक पूरा 18 सेमी दिया गया है। AB वर्ग प्लस AC वर्ग बराबर 260 और AP की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो ABC में BC बराबर 18 है, ठीक है, तो BC बराबर 18, तो हम BP का मान ज्ञात करें, क्योंकि अपोलोनियस के प्रमेय में हमको इस BP का मान चाहिए। तो BC बराबर 18 ये हमें प्रश्न में दिया गया है, इसलिए क्योंकि P यह मध्य बिंदु है, इसलिए BP बराबर 1/2 गुणे BC। क्यों? क्योंकि बिंदु P यह भुजा BC का मध्य बिंदु है, इसलिए। ओके, चलो तो BP का मान ज्ञात करेंगे। BP बराबर 1/2 गुणे BC का मान आकृति में दिया है 18। 2 एकम 2, 2 9 18, तो BP का मान हो गया 9। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपोलोनियस का प्रमेय यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले हम वापस एक बार त्रिभुज ABC में
कौन सी माध्यिका है उसका उल्लेख यहाँ पे करना है। देखिए रेख AP यह माध्यिका है। तो त्रिभुज ABC में रेख AP यह माध्यिका है। और क्योंकि यह माध्यिका है हम अपोलोनियस का प्रमेय यूज करेंगे। तो अपोलोनियस के प्रमेय से अपोलोनियस के प्रमेय क्या क्या कहते हैं अपोलोनियस का प्रमेय? AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। चलो वापस एक बार आकृति दिखाती हूँ मैं आपको। AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2BP का वर्ग प्लस 2BP का वर्ग प्लस 2 AP का वर्ग बराबर 2BP का वर्ग प्लस 2 AP का वर्ग। चलो यहाँ पे मान प्रस्थापित करेंगे। प्रश्न में AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पर AB वर्ग प्लस AC वर्ग बराबर 260 यह हमें दिया गया है। तो AB वर्ग प्लस AC वर्ग बराबर 260 यहाँ पे लिख लिया 260। 2 BP का वर्ग क्योंकि हमें BP का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया 9 है, तो 2 गुणे 9 का वर्ग प्लस 2 AP का वर्ग। चलो इसके बाद 260 बराबर 9 का वर्ग 2 गुणे 81 प्लस 2 AP का वर्ग। 260 बराबर 81 और 2 का गुणा करो 162 प्लस 2 AP का वर्ग। अब हम 2 AP का वर्ग इस पक्ष में यहाँ पे लिखते थे 2 AP का वर्ग 162 का पक्षांतर करेंगे 260 के पक्ष में, तो 260 में से क्या हो गया माइनस हो जाएगा ये 162 बराबर 2 AP का वर्ग बराबर 260 में से 162 माइनस करेंगे 98 बचा। यहाँ पर अभी हम 2 का पक्षांतर करेंगे। AP का वर्ग बराबर 98/2। तो AP का वर्ग बराबर हमें मिला, देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नवा 18, तो 49 मिला। और हमें पता है 49 यह 7 का वर्ग है। तो हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो AP बराबर कितना आएगा 7। हमने क्या किया दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिया। इस तरह से हमें माध्यिका AP के वर्गमूल AP का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।